तो हे मुझे गर्ल्स कैसे हैं तुम लोग एंड मैं हूँ 20 हाँ मेरे को तो तुम लोग जानते ही होंगे क्योंकि हमेशा 10 दिन में एक वीडियो डालता है क्योंकि बनती ही 10 दिन में यार। तो सबसे पहले याद कर लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था, हमारा जो ये उड़ाव है और लूगो फैन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसे देखने में हमें काफी ज्यादा मजा तो आ ही रहा था। लेकिन वहीं पे बीच में हमारे किलिया ने अलग ही नखरे चला रखे थे अपने, मतलब कि नहीं भाई उसे नहीं मारने देना, नहीं भाई इसे भी नहीं मारने देना, दोनों मेरे को प्यार है। मतलब फिर दोनों के बीच में होने लगा कि भाई तेरी कैसे हो गई ये, मतलब तेरी कैसे हो गई, दोनों के बीच में उस चीज में भी अलग से लड़ाई हो गई। यहाँ तक कि बेचारा हमारा लूओ फैंग उसके तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि वो तो मतलब बेचारा क्या सोच के बैठा था कि उसे क्या बनाएगा, उसने उसे क्या बना दिया। खैर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बस इतना समझ लो कि हमारे लूओ फैंग के साथ बहुत बुरा हुआ था। और तभी उसके बाद जो हमारा येनुराव था उसने किन्या की बात आखिरकार मान ली, लेकिन उसने बोला कि तू भी निकल जाओ और इसको भी लेके निकल जाओ, दोनों के दोनों घर से दफा हो जाओ। और उसके बाद लूओ फैंग और किन्या बाहर निकल जाते हैं। लेकिन और पता नहीं हमारे येनुराव ने कुछ किया होता है कि यानी क्या हुआ होता है, लेकिन हमारा जो लो फैंग होता है उसे पता नहीं कुछ होता है, वो नीचे गिर जाता है और किन्या कहती है निकल जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जा रही कहीं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है किन्या को, जो कि कह रही होती है कि नहीं वो कोई बुरा इंसान नहीं है। यहाँ पे वो हमारे येनुराव की बात कर रही है और वो ये भी कहती है कि उसने मेरे लाइफ की जब सबसे बुरा टाइम चल रहा था तब उसने मेरी मदद भी की थी, तब उसने मेरे को आके बचाया था। और तभी हम लोगों को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है 3-4 बंदों को जो कि हमारी किन्या को तंग कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कह रहा होता है लड़की अपना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, तुम्हारे पापा ने हमें तुम्हें पहले ही दे दिया है, यानी हम जो करना चाहे वो हम कर सकते हैं। और वहाँ पे जो हमारे किन्या होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाने दो जाने दो। ऑफ कोर्स ये एक लड़की के लिए बहुत सबसे बुरा दिन होगा, मतलब सबसे बुरा, मतलब एकदम पूरी ज़िंदगी का सबसे बेकार टाइम होगा ये। और जब ये सब सारी की सारी चीज़ें हो ही रही होती है तभी एक बंदा पीछे से आता है और डंडे बरसाना शुरू कर देता है सबके खोपड़ियों में। बिल्कुल ये बेसबॉल वाले बैट से सबके खोपड़े को बॉल में जा रहा होता है और होम रन मार रहा होता है। और अभी हम लोगों को दिखाया जाता है येनुराव को, जो कि वहाँ पे खड़ा होता है उसी बेसबॉल बैट के साथ, यानी कि वही बंदा है जिसने उसे बचाया। ऑफ कोर्स हमें पहले से पता था बल्कि। और ये वही टाइम होता है जब हमारी जो किन्या होती है उसे प्यार हो जाता है हमारे येनुराव से, मतलब थोड़ा बढ़ जाता है उसका प्यार थोड़ा, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा वो बात अलग है। और आखिर इतनी ज़्यादा मतलब बेकार सिचुएशन में उसकी मदद की है येनुराव ने, तो ऑफ कोर्स ये अट्रैक्शन तो हो ही जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और तभी हमें फ्लैशबैक से बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी किन्या होती है वो रो रही होती है, वो चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम कहाँ थे उस टाइम, बताओ कहाँ थे तुम, जब इतनी बेकार सिचुएशन थी तब आखिर तुम कहाँ थे। हाँ। और जो हमारा जो लू फैंग होता है कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और कहता है मुझे सच में माफ़ कर देना, मैं तुम्हें उस टाइम पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इतना कहने के बाद जो हमारा लूओ फैंग होता है वहाँ से चले जाता है, वो समझ जाता है कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। उसके बाद वहाँ से निकलने लग जाता है और वो कहने लगता है कि नहीं यार मैं जल्द ही वापस आऊँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा सिंसियरिटी के साथ, वो भी। और सिर्फ मैं आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा वो जो कर्जा था वो भी लौटा दूँगा इतने सालों का। और इतना कहने के बाद जो हमारा लो फैंग होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और तभी हम लोगों को वहाँ पे फिर किन्या को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे रो रही होती है और कह रही होती है बदी बद लो फैंग तुम वक्त में पीछे नहीं जा सकते हो। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये सारी जो बातें होती है ये हमारा जो येनुराव है वो भी सुन चुका होता है, क्योंकि वो किन्या के पीछे ही खड़ा होता है, वो किन्या को भी पता चल ही गया होता है कि कोई तो है पीछे। और तभी जो हमारी किन्या होती है पीछे मुड़ती है और कहने लगती है बूढ़ा हूँ मैं बस इतना कहने के बाद उसकी हालत टाइट। और तभी जो हमारा बूढ़ा होता है वो वापस अंदर जाने लगता है और कहता है क्योंकि तुम नहीं जा रही हो तो तुम मेरे साथ आओ। और तभी जो हमारी किन्या होती है वो मनी मन कह रही होती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है बूढ़ाओ, तुम जो भी चाहते हो मैं वो सब कुछ करूँगी। और इतना कहने के बाद जो हमारी किन्या होती है वो भी अंदर चले जाती है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा येनुराव होता है वो पता नहीं कौन सी कॉफ़ी या चाय बना रहा होता है एक अलग ही लेवल की, जिसका पैकेट देख के तो मेरे को अलग ही मतलब लग रहा है। वैसे ये बता रहा हूँ पैकेट देख के मेरे को लग नहीं रहा कि येनुराव के कुछ अच्छे विचार हैं। और जहाँ तक हमें किन्या का फेस दिख रहा है ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से उसे भी पता है कि वो पता नहीं क्या ही मिला रहा है, उसने ये देख लिया है। और उसकी भी हालत टाइट हो रही कि पता नहीं क्या ही पिलाने वाला है मेरे को, अब पता नहीं क्या ही होने वाला है। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि आखिर क्या चीज़ होगी, मतलब क्या ही पिलाने वाला है ये इसे। और तभी जो हमारा येनुराव होता है वो चले जाता है हमारे किन्या के पास, उसी कॉफ़ी या जो भी चाय वाय बनाई है उससे अलग ही चीज़ बनाई है, ये जो उनसे भी घुटती है वो सीधे जाता है और किन्या के मुंह के पास ले जाता है और कहता है पी लो। और वही दूसरी तरफ जो हमारी जो किन्या होती है वो मनी मन कह रही होती है क्या ये मेरी कोई पनिशमेंट है, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना वरना चाहते हो या क्या क्या सिस्टम चल रही है। इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि भाई हमारी किन्या ने भी देख लिया कि उसने कुछ तो मिलाया है और शायद उसे पता है कि उसने क्या मिलाया है और उसके अब दिमाग में अलग ही विचार चल रहे हैं। अब उसके दिमाग में पता नहीं कोई भी विचार चले, लेकिन जो हमारी किन्या होती है वो गिलास को पकड़ती है, फिर यूकोंग की
कप को पकड़ती है और घुटक जाती है एक गुट्टे नंबर, और जब उसे पी ही रही होती है तभी वो मन ही मन कह रही होती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे को पीना ही पड़ेगा भले कुछ भी हो जाए। और उसके बाद वो घटक जाती है पूरी की पूरी गुट्टी नंबर 202, और जब हमारी केनिया जो होती है वो पूरा पी चुकी होती है गुट्टी नंबर 202, तो हमें दिखाया जाता है कि वो कितना पसंद करती है हमारी नुलाव को, तो 95% करती है, मतलब 100 में से 95, समझ रहे हो। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ एक सवाल कि भाई बताओ क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा उस गुट्टी का असर, क्या क्या हो सकता है, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं अपना दिमाग लाऊं तो ऑफ कोर्स से कोई ऐसी घुट्टी होगी जो उसे बेहोश कर देगी, टाइप्स ऑफ कोर्स, मतलब दिख ही रहा था, या फिर ये कोई ड्रग्स होगी या फिर ऐसा कुछ सिस्टम ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी इसकी अगर शक्ल देखो तुम तो लग रहा है कि इसने जैसे ड्रग्स पी लिए होंगे, ये बिल्कुल नशे में लग रही है लड़की। तुम्हारे क्या ओपिनियन है, जल्दी जल्दी अभी के अभी कमेंट कर दो। और जैसे ही वो उस चीज़ को पीती है तो भाई जो हमारी कन्या होती है वो कहने लग जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है, आखिर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा ऊपर वाला बाला बिल्कुल ही खाली हो गया है, इतना ज़्यादा हल्का महसूस क्यों हो रहा है। और इतना कहने के बाद ही वो सीधे गिर जाती है। और वहीं पे हमारा जो ईनुड़ा होता है वो अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, और वो कहता है कि एक लड़की का जो दिल होता है वो बिल्कुल ही एक नीडल जैसा होता है, सुई जैसा, जो कि पानी से घिरा हुआ होता है। खैर ये सब छोड़ो, बस अभी भी 3 घंटे बाकी है मेरे को मेरा टास्क कंप्लीट करने के लिए। और इतना कहने के बाद जो हमारे ईनुड़ा होता है वो उसके ऊपर उस ब्लैंकेट या फिर जो भी होता है वो कपड़ा उसे रख देता है, और उसे कहता है थोड़ा सा आराम ले लो, तब तक मैं अपना ये जो मर्दों के बीच वाला मैटर है उसे निपटा के आता हूँ। वैसे भी मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना है नहीं, तो खैर तो अब तुम लोग बताओ कि आखिर तुम लोगों ने क्या सोचा था कि क्या होने वाला है। हाँ, यहाँ पे हमारे ये नुड़ा का कोई लेना देना नहीं है लड़की से, वो मैन टू मैन का मैटर निपटाने जा रहा है, तो आखिर पर तुमने क्या सोचा था। और तभी जो हमारा ये नुड़ा होता है वो जाने लगता है और कहता है अगर हम किसी ग्रास को काट दें, उसकी बिना रूट्स को काटे हुए, तो फिर उसकी जो ग्रास है वो दोबारा से उग जाएगी स्प्रिंग में। क्यों? यानी कि इसका मतलब है कि अब इसने मैन टू मैन के मैटर में अब इसने एक वुमेन को हटा दिया है, यानी कि अब बीच में कोई नहीं आएगा, यानी कि अब उसका टास्क कंप्लीट होकर रहेगा, वो अब जाएगा और लो फैंग को मार के ही आएगा। और इतना कहने के बाद वो कहता है चलो फिर चलते हैं। और पीछे खड़ा जो हमारा लिन फैंग होता है वो कहता है क्या यार, ये तो सच में वैसे भी एक विलन ही है, क्या ही कहे इसके बारे में। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है अगले सीन में हमारे लो फैंग को, जो कि रिवर सिटी के पास खड़ा होता है और कहता है रिवर सिटी मैं जल्द ही वापस आऊंगा, और बस देख ही रहा होता है रिवर सिटी को। और तभी वहाँ पे एक बोट आ जाती है, और जो हमारा लो फैंग होता है वो कहता है ओ फाइनली एक बोट आ चुकी है, मेरे ख्याल से मेरे को चलना चाहिए। और उस बोट से निकलते हुए हमें 2 बंदे दिखाए जाते हैं जो कि हमें थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हैं। और जिसने नहीं पहचाना तो बता दो, यही है हमारा ये नुड़ाओ जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, और जो हमारा लो फैंग होता है वो कहता है ये नुड़ाओ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए, और वैसे भी तुमने तो प्रॉमिस किया था ना किंग याको कि तुम मेरे को जाने दोगे। और तभी हमारा ये नुड़ा होता है वो कहता है वैसे भी उसे तो पता भी चलने वाला है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, कोई बात नहीं चिंता मत करो तुम। और इतने में जो हमारा लू फैंग होता है उसको डर सा लगने लग जाता है और वो सीधे ड्रैगन फेंक के मार देता है और कहता है कमीने खाई के। और हमारा जो ये नुड़ा होता है वो मनी मन सोच रहा होता है एमिंग पॉइंट तो देखो इसका। पीछे खड़ा जो हमारा लिन फैंग होता है वो कहने लगता है, मतलब मनी मन सोच रहा होता है कि भाई आखिर अब इस लो फैंग के जो फ्लाइंग ड्रैगन्स है वो काम करने बंद क्यों कर दिए। और जो हमारा ये नुड़ा होता है वो उसके ड्रैगन से बच जाता है और फिर उसके बाद वो अपने ड्रैगन्स निकालता है। और तभी जो ये नुड़ा होता है वो कहता है मैं अपने 9 ड्रैगन ट्रू IQ का इस्तेमाल कर रहा हूँ इन 36 फ्लाइंग ड्रैगन्स को कंट्रोल करने के लिए। क्या मैच है सच में। और तभी जो हमारा ये नुड़ा होता है वो पूछता है हमारे लो फैंग से कि क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा पहचाना नहीं लग रहा। और जो हमारा लो फैंग होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ ये कुछ जाना पहचाना तो है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा ये। और तभी जो हमारा ये नुड़ा होता है वो अपने और ड्रैगन्स को लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है बिल्कुल ही। और उसके बाद वो जितने भी ड्रैगन्स होते हैं उन सबको फेंक देता है सीधे लो फैंग पे, और वो जो ड्रैगन्स होते हैं फ्लाइंग ड्रैगन्स वो सीधे आर पार कर जाते हैं हमारे लो फैंग के। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो लोगो फैंग होता है वो मर चुका होता है, जमीन पे गिरा हुआ होता है। और जो ये नुड़ा होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम कैसे बोल सकते हो 36 ब्लडी लोटस फ्लाइंग ड्रैगन्स को। और जो ये नुड़ा होता है वो कहता है वैसे भी मैंने अभी अभी सीखा है। और इस बात को सुनने के बाद जो हमारा लिन फैंग होता है वो कहता है क्या झूठ बोल रहा है, लेकिन जो भी अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था कसम से। और जो हमारा लिन फैंग होता है उसकी जो लॉयल्टी होती है वो 80% हो जाती है, यानी ईमानदारी 80%। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि सिस्टम जो होता है वो कहता है लो फैंग को मारने का मिशन कंप्लीट हो चुका है 100%। और तभी हमारा ये नुड़ा होता है वो मनीमत कहता है यही तो देखो कितना बढ़िया सिस्टम है सच में। और तभी जो बूढ़ा होता है वो कहता है मेरे को याद है अभी भी वो सुंदर सी वुमेन जब मेरे को जाओ के द्वारा मार दिया गया था तब वो आई थी, वो सिस्टम वो लड़की वही शायद सिस्टम लेडी है पता नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता। देख के तो लगता है कि अब वक्त है डेवलप करने का एक सिस्टम गेस्चर को, एक सिस्टम के फीचर को। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ कि आज का एपिसोड तो बड़ा था तो तुम लोग ज़्यादा फालतू की बातें नहीं बोलोगे, ठीक है। आज का एपिसोड बड़ा था एंड
आज के एपिसोड को करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिन भी लगा, लगभग 6 दिन असल में। खैर कोई बात नहीं, हो तो गया असल में, ये मेन दिक्कत, मतलब ये अच्छी बात है। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड या अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मन है तो। एंड बाकी मैं तो चलता हूँ अपनी दूसरी वीडियो बनाने, ताकि तुम लोगों को एक और वीडियो देखने के लिए मिल जाए। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलता है अगली वीडियो में। एंड टिल देन पीस आउट।